दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां हरियाणा के फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसती जा रही हैं। जांच एजेंसी इस केस से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की हर परत को उधेड़ने में जुटी हुई है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैसे आतंकी डॉक्टर्स का अड्डा बनी है, आइए अब आपको जल्दी से ये बताने की कोशिश करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस के गुनहगार आतंकी डॉक्टर्स की पनाहगाह बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर भी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये यूनिवर्सिटी इस वक्त सवालों के घेरे में जरूर है। आप देख रहे हैं कि लगातार जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन इस बीच हम आपको अब ये बता रहे हैं कि चेयरमैन जावेद सिद्दीकी से ईडी अब राज उगलवाने वाली है। ईडी ने गिरफ्तारी की कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत यहां पर की। जावेद अहमद सिद्दीकी 1 दिसंबर तक ईडी के रिमांड पर ही अब रहने वाला है। एक तरफ एनआईए दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी डॉक्टर्स के अल-फलाह कनेक्शन की जांच कर रही है, तो वहीं मंगलवार को यूनिवर्सिटी के ओखला स्थित मुख्यालय और ट्रस्टियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। ये पहले ही खुलासा हो चुका है कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में पकड़े गए कई आतंकी इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और इसीलिए यूनिवर्सिटी की गतिविधियां संदिग्ध नजर आती हैं। आतंकी डॉक्टर्स का अड्डा बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी से अब ईडी राज उगलवाने की तैयारी कर रही है। देखिए, अभी बहुत सारे सवाल हैं इस यूनिवर्सिटी को लेकर, क्योंकि डॉक्टर्स का यहां से कनेक्शन निकलना और इसी वजह से ये पूरी की पूरी जो यूनिवर्सिटी है इस वक्त सवालों के घेरे में है। लेकिन अभी एक के बाद एक राज खुलकर सामने आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए। उधर चिटफंड कंपनी का धोखेबाज जावेद कैसे अल-फलाह का हेड बना, इसकी एक एक परत खुल रही है। ईडी की जांच में सामने आया है कि ट्रस्ट के नाम पर मिलने वाली जावेद अहमद सिद्दीकी मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला है। सिद्दीकी की अगुवाई वाला अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी और अल-फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद को चलाती है। यूनिवर्सिटी ने 1997 में इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया था और इसका कैंपस 78 एकड़ में है। अल-फलाह यानी सबका कल्याण और सामूहिक विकास करने का पाक जज्बा। लेकिन असलियत अब तक जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में सामने जो कुछ आया है उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी से जुड़े 7 लोग दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट से जुड़े हुए थे। ब्लास्ट से पहले पूरी साजिश इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रची गई। रिमांड नोट में भी बड़े खुलासे सामने आए हैं। रिमांड नोट के अगर मुताबिक हम समझने की कोशिश करें तो इसके जरिए ये बताया गया कि यूनिवर्सिटी ने गलत और फर्जी मान्यता यानी फेक एक्रीडिएशन दिखाकर बच्चों को लगातार दाखिला यहां पर दिया जा रहा था और काफी पैसा भी यहां पर कमाया जा रहा था। इसी तरह के झूठे दावों से यूनिवर्सिटी ने 415 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली। जांच में जब यूनिवर्सिटी के आईटीआर की पड़ताल की गई तो वहां भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। साल 2014 से अब 15 की बात करते हैं तो देखिए, अभी कुछ ग्राफिक्स इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इस पूरे के पूरे फेज में यानी 14 से 15 और 15 से 16 में 30.89 करोड़ रुपए और 29.48 करोड़ रुपए दान की रकम बताकर यहां दिखाया गया था। इसी तरह उसके बाद 2016 से 17 की बात करें तो इसके बाद से यूनिवर्सिटी ने अपनी बड़ी आय को शैक्षणिक कमाई बताना शुरू कर दिया था। 2018-19 में यह आय 24 करोड़ 21 लाख रुपए थी। यही हाल उसके बाद 2024-25 का भी रहा। इस साल ये कमाई बढ़कर 80 करोड़ रुपए हो चुकी थी। देखिए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 10 लोग दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लापता हैं। उनके फोन भी स्विच ऑफ है। जांच एजेंसियों को शक है कि ये सभी संदिग्ध लोग ब्लास्ट में शामिल हो सकते हैं जो ग्राउंड वर्कर का काम कर रहे थे। उधर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने भारत में और आत्मघाती हमले के लिए फंड जुटाना शुरू कर दिया है। जैश ने 6400 करोड़ का देखिए फंड मांगा है। ये पैसे पाकिस्तान के एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप के जरिए इकट्ठे किए जा रहे हैं। इन पैसों से आतंकियों के लिए जूते और कपड़े भी खरीदने का कार्य किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल और मेस की फीस को आमला एंटरप्राइज LLP नाम की फर्म में भेजा गया, जिस पर कथित तौर पर संस्थान से जुड़े परिवार के सदस्यों का कंट्रोल था।
हमने आपको कल ये दिखाया था कि किस तरह लाल किले के सामने विस्फोटक से भरी कार उड़ाने वाला आतंकी डॉक्टर उमर नबी अपने जैसे कई और सुसाइड बॉम्बर तैयार करने की साजिश रच रहा था। इसके लिए वो लगातार वीडियो बनाकर युवकों को भेजता था ताकि उनका ब्रेन वॉश भी किया जा सके। जांच एजेंसियों ने इसका खुलासा किया है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक हम आपको ये बताएं कि गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन में डॉक्टर उमर के कुल मिलाकर 12 वीडियो समेत 70 से ज्यादा वीडियोस मिले हैं। ऐसे ही वीडियो 11 लोगों को भेजे गए थे। इनमें से 7 युवा कश्मीरी मूल के बताए जा रहे हैं और सभी का अल फलाह यूनिवर्सिटी से कुछ ना कुछ कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। बाकी जो 4 हैं वो यूपी, केरल और कर्नाटक के रहने वाले बताए जा रहे हैं। डॉक्टर उमर का वीडियो सामने आने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात का कि एक पढ़ा लिखा सभ्य परिवार का युवा आखिर कब और कैसे कट्टर पंथ की गिरफ्त में आ गया और आतंकी बन गया, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। आतंकी डॉक्टर उमर का वीडियो ये बताता है कि इसका रेडिकल ब्रेन वॉश 100% हो चुका था। इसके बारे में हम आपको इस वक्त कुछ और ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। इस हद तक ब्रेन वॉश बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। डॉक्टर उमर कब कट्टरपंथी बन गया, उसके परिवार को भी इसकी कोई जानकारी नहीं। धार्मिक कट्टरपंथ से मुक्ति का सबसे अच्छा फॉर्मूला सऊदी अरब ने ही बनाया था। 20 साल पहले सऊदी अरब ने इसे खत्म करने के लिए इस्लाम की सही व्याख्या लोगों तक पहुंचाई थी। मोहल्लों में अच्छे धर्मगुरुओं के कैंप लगवाए गए ताकि युवा कुरान का सही मतलब समझ पाए। सऊदी का फॉर्मूला आज के समय में कश्मीर में कारगर जरूर हो सकता है, ऐसा आईबी के एक अधिकारी रहे उनका ये मानना है, ताकि ऐसे युवाओं का ब्रेन वॉश होने से रोका जा सके। लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खुलना बाकी है।